सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 16 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है पत्र लेखन। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और सीखते हैं पत्र लेखन किस प्रकार से किया जाता है। अध्याय 16 पत्र लेखन। पाठ का उद्देश्य जान लेते हैं। पत्र लेखन का परिचय कि पत्र क्यों लिखे जाते हैं, पत्र के रूपों की जानकारी कि पत्र के कितने रूप हैं। कई बार हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्रों का सहारा लेते हैं। पत्र पढ़कर लोग हमारी बात तुरंत समझ जाते हैं। कभी हम दूसरों को निमंत्रित करने के लिए पत्र लिखते हैं, तो कभी धन्यवाद देने के लिए पत्र लिखते हैं, कभी किसी को कुछ सूचित करने के लिए पत्र लिखते हैं, तो कभी छुट्टी मांगने के लिए पत्र लिखते हैं। तो बच्चों, पत्र लेखन का अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आजकल का कल का हमारा युग बदल गया है। मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल की हमारे पास सुविधा है, लेकिन फिर भी हमें पत्रों को लिखना ही पड़ता है। कई बार हम विद्यालय में होते हैं, प्रधानाचार्य जी से हमें कुछ कहना होता है, छुट्टी के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, तब हम पत्र लिखते हैं। कई बार हमें नौकरी के लिए आवेदन देना होता है। कई बार हमें किसी संपादक को, किसी अधिकारी को शिकायती पत्र लिखना पड़ता है। और कई बार हमें किसी को निमंत्रित करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए भी पत्र लेखन लिखना पड़ता है, जरूरी होता है लिखना। तो हमें पत्र लेखन आना बहुत आवश्यक है। पत्र दो प्रकार के होते हैं। पहला है औपचारिक पत्र और दूसरा है अनौपचारिक पत्र। सबसे पहले औपचारिक पत्र। ऐसे पत्र विद्यालय के प्रधानाचार्य, कार्यालय अथवा नौकरी के लिए लिखे जाते हैं, इसमें औपचारिकता होती है। फिर आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र ऐसे पत्र मित्रों और रिश्तेदार को लिखे जाते हैं। पत्र लिखते समय इन बातों का ध्यान रखें। क्या? पूरा पत्र बाईं तरफ से ही शुरू होगा। हमेशा जो पत्र लेखन किया जाता है बाईं तरफ से चलता है, कभी भी हम दाईं तरफ से पत्र नहीं लिखते। सबसे ऊपर अपना पता लिखिए। सबसे पहले पता आता है किसका? जो पत्र लिख रहा है उसका। फिर पत्र लिखने की तारीख लिखिए। जिस तारीख को आप पत्र लिख रहे हैं वो तारीख डालेंगे। जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसके लिए उचित संबोधन। आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, पिताजी को लिख रहे हैं, तो उनके अनुसार संबोधन, जैसा संबंध है आपका वैसा ही आप संबोधन देंगे और फिर अभिवादन देंगे। पत्र में जो कुछ कहना है वह बातें संक्षेप में लिखिए। तो जो भी बात आपको कहनी है उसे छोटा लिखिए। अनावश्यक विस्तार नहीं देना, आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना। पत्र पाने वाले के साथ अपना संबंध, क्या आपका संबंध है, ये सोचकर आप पत्र लिखें। अंत में अपना नाम लिखेंगे। पत्र भेजने वाले लिफाफे पर पत्र पाने वाले का नाम और पता। तो जिस लिफाफे में आप पत्र भेज रहे हैं उसके बाहर जिसको आप पत्र भेज रहे हैं उसका पता और नाम लिखेंगे। पते के नीचे पिन कोड अवश्य लिखना चाहिए। जिसको आप भेज रहे हैं उसका पिन कोड जरूर लिखें। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट और आसान भाषा, और जो समझ में आ सके ऐसी भाषा लिखें। दो अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग ना करें। पत्र में वर्तनी तथा विराम चिन्हों का उचित प्रयोग करें। तो आपके जो शब्द है, यानी कि जो भी आप लिख रहे हैं वो शुद्ध हो, एकदम उनमें गलतियां ना हो। और विराम चिन्हों का तो खासकर ध्यान रखेंगे, वरना बात अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। अब आइए अनौपचारिक तथा और औपचारिक पत्रों को लिखने का तरीका देखते हैं। तो यहाँ पर एक नमूना दिया गया है कि कैसे आप पत्र लिखेंगे। पहला है अनौपचारिक पत्र। परीक्षा भवन, यानी कि परीक्षा भवन, ठीक है, दिल्ली भेजने वाले का पता। तो यहाँ पर हम परीक्षा भवन लिख रहे हैं। यहाँ पर क्या आता है? जो पत्र भेज रहा है उसका पता आएगा, ठीक है। फिर दिनांक आ जाएगी। यहाँ पर 23 सितंबर 2025 बोल रही हूँ, आप जो भी दिनांक पर लिखेंगे वो डालेंगे। प्रिय मित्र, ये हो गया हमारा संबोधन। सप्रेम नमस्कार, ये हो गया अभिवादन। कुशल मंगल, फिर कुशल मंगल देखते हैं कि मैं यहाँ कुशलता से हूं, और फिर उसकी भी पूछेंगे आप भी कुशल होंगे, ऐसी आशा करता हूं। फिर विषय, मतलब जिस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं वो सारा कुछ आ जाएगा। अंत में अंकल आंटी को सादर नमस्ते और छोटे भाई बहन को प्यार, ये समापन हो जाएगा। अगर आप अपने भाई बहन को लिख रहे हैं, ठीक है, या अपनी मम्मी पापा को लिख रहे हैं, आप छात्रावास में रहते हैं, तो उसके अनुसार ही आपका अंत में आ जाएगा। जैसे आप माता जी को लिख रहे हैं तो पिताजी को सादर प्रणाम, छोटे भाई बहन को प्यार, ऐसे कर सकते हैं। तुम्हारा अभिन्न मित्र, जो तुम्हारा संबंध है वो बताओगे। का खा गा, पत्र लिखने वाले का नाम। तो यहाँ पर का खा गा लिखा है, आप अपना नाम लिखेंगे जो अगर आप पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। अब औपचारिक पत्र का नमूना देख लेते हैं। सेवा में, इसमें सेवा में आता है
श्रीमान प्रधानाचार्य, ये स्कूल के लिए प्रार्थना पत्र। विवेकानंद पब्लिक स्कूल, पत्र पाने वाले का पता, यानी कि स्कूल का पूरा पता आ जाएगा। दिल्ली, यानी कि जिस स्थान पर स्कूल स्थित है वो आ जाएगी। विषय 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र। अवकाश भी लिख सकते हो आप। महोदय, संबोधन हो गया ये। अगर महिला है तो महोदया, प्रधानाचार्य की जगह प्रधानाचार्य, श्रीमान की जगह श्रीमती। अपना परिचय, फिर आप बताओगे अपने बारे में कि मैं इस कक्षा का विद्यार्थी हूं। फिर विषय विस्तार, जिस लिए आपने पत्र लिखा है वो उद्देश्य बताएंगे। फिर अंत में धन्यवाद जरूर आता है औपचारिक पत्रों में। फिर समापन, आपका आज्ञाकारी छात्र, अगर लड़की है तो आज्ञाकारिणी छात्रा, फिर जो भी संबंध है, ठीक है, मतलब ये संबंध हो गया। काका का पत्र भेजने वाले का नाम, आपका नाम आ जाएगा और कक्षा भी आती है इसमें। अब है अनौपचारिक पत्रों के उदाहरण, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपनी माताजी को पत्र लिखकर अपनी पढ़ाई के विषय में बताइए। कस्तूरबा छात्रावास, आप छात्रावास में रहते हैं, ठीक है, उसका पता, यानी कि आपका पता 251 लखनऊ, दिनांक 20 अप्रैल 2025 बोल रही हूँ, जो दिनांक होंगे वो लिखेंगे। आदरणीय माताजी, साधारण प्रणाम, संबोधन, अभिवादन। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, यहाँ मेरा मन लग गया है। छात्रावास में प्रीति मेरी अच्छी सहेली बन गई है। प्रीति पढ़ाई में बहुत होशियार है, वह मेरी सहायता भी करती है। इस बार टेस्ट में मेरे अच्छे अंक आए हैं। गणित और हिंदी में पूरे अंक आए हैं। मैं खूब मन लगाकर पढ़ाई करती हूँ। आप और पापा चिंता ना करें। पापा और दादी को मेरा प्रणाम कहिएगा। आपकी प्रिय बेटी। संबंध आ गया। रिया। जन्मदिन के लिए मित्र को बधाई पत्र कैसे लिखेंगे? H5 साकेत, नई दिल्ली, यानी कि भेजने वाले का पता। फिर दिनांक 10 फरवरी 2025। प्रिय व्यांश, सप्रेम, नमस्कार, संबोधन, अभिवादन। विषय विस्तार, तुम्हारा निमंत्रण पत्र मिला, तुम्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। मेरे परिवार तथा मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा जी और चाची जी को सादर प्रणाम तथा सुनीति को प्यार। तुम्हारा अभिन्न मित्र शिवा। अब है औपचारिक पत्रों के उदाहरण। शुल्क मुक्ति के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, यानी कि आप फीस माफ करवाना चाहते हैं, उसके लिए ये। सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य जी, चार्य जी, महिलाएं। डीएवी पब्लिक स्कूल, अशोक विहार, नई दिल्ली। महोदया, निवेदन है कि मेरे पिताजी कई माह से बीमार चल रहे हैं, इस कारण अब हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। पिताजी को स्वस्थ होने में 3-4 महीने लगेंगे, अतः आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे इस अवधि की पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, आपकी इस कृपा के लिए मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारी शिष्या वंशिका, कक्षा 3 और फिर दिनांक आ जाएगी, जिस दिनांक को आप ये लिख रहे हैं पत्र। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। अब है प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रार्थना पत्र। सेवा में, ठीक है, श्रीमान प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर, चंडीगढ़, कानपुर, स्कूल का नाम हो गया और स्थान हो गया। फिर महोदय, सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 3B की छात्र हूं। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली में हो गया, ट्रांसफर हो गया है। हम परिवार सहित दिल्ली जा रहे हैं, मुझे वहीं विद्यालय में प्रवेश लेना होगा, अतः आपसे प्रार्थना है कि मेरा विद्यालय त्यागने का प्रमाण पत्र देने की कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रितेश, कक्षा 3B, दिनांक। ठीक है, इस प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को लिखा जाता है। बार बार अभ्यास करेंगे तो आप अच्छे से लिखना सीख जाएंगे। अभ्यास कार्य में है, अपने मित्र को विवाह में आमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र लिखिए। तो आपके भाई का विवाह है, ठीक है, आप उसमें अपने मित्र को बुलाना चाहते हैं तो निमंत्रण पत्र। बीमारी के कारण 3 दिन का अवकाश मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। छुट्टी चाहिए आपको 3 दिन की बीमारी के कारण, तो उसके लिए माताजी को विद्यालय के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। फीस जमा करने में विलंब होने पर शुल्क माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। यानी कि आपने देरी से फीस जमा करी है तो उस पर जो दंड लग जाता है, विलंब शुल्क जो लग जाता है, उसकी माफी के लिए। तो ये सारे पत्र आप लिखने का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि किस प्रकार से पत्र लेखन किया जाता है। आशा करती हूँ पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पत्र लेखन का आपको बार बार अभ्यास करना होगा, तभी आप सीख पाएंगे।
मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।